सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। डैडी, डैडी ये संजीव है, संजीव गुप्ता। हेलो सर। हेलो। हेलो बेटा। नमस्ते आंटी। मम्मी ये संजीव है। मैं जान गई हूँ। बेटी मैं भी तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। डैडी लेकिन मैं संजीव को आपसे अकेले में मिलवाना चाहती थी। ये प्रफुल्ल है। प्रफुल्ल शेनॉय, मेरे दोस्त एस डी शेनॉय का भतीजा, अपने चाचा की विशाल इलेक्ट्रॉनिक्स फर्म का एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट। हाय शालिनी, हाउ आर यू? फाइन थैंक्स। ओके, बाकी बातें ड्रिंक्स के साथ। कम प्रफुल्ल। नो अंकल थैंक्स, मैं शराब नहीं पीता। रियली? दिस इज लिटिल सरप्राइजिंग। कोई बात नहीं, मैं कोल्ड ड्रिंक लेकर आती हूँ सबके लिए। सो यंग मैन, तुम तो ड्रिंक्स लोगे ना मेरे साथ? सर देखो यार, शर्माओ मत, मौसम भी बड़ा रंगीन है। कम, लेट्स गो। ऑलराइट सर। देखो भाई, क्या नाम बताया तुमने? संजीव सर। हाँ संजीव, मैं बहुत खुले दिमाग का आदमी हूँ। मुझसे अगर कुछ छुपाओगे तो मैं बुरा मान जाऊंगा। अगर पहली मुलाकात में सब कुछ साफ हो जाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं होता। चीयर्स। चीयर्स सर। बैठो बैठो। थैंक यू। संजीव ना? जी। हाँ। ये लो बेटा। थैंक्स आंटी। तुम करते क्या हो संजीव? मैं एक कार शोरूम में। अच्छा अच्छा, कौन सी कार की डीलरशिप है तुम्हारे पास? नहीं सर, मैं शोरूम में सेल्समैन हूँ, शोरूम का मालिक नहीं। ओह आई सी। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? पिताजी आंध्र प्रदेश की एक सीमेंट फैक्ट्री में सुपरवाइजर की पोस्ट पर हैं। अच्छा अच्छा। अरे शालिनी, भवानी, जॉइन अस। कम कम। बेटे, हम तुम्हारे दोस्त से जरा मिल रहे थे, इन्हें जानने समझने की कोशिश कर रहे थे। आखिर तुम शादी करना चाहती हो उनसे? हाँ, बस मुझे एक ही बात परेशान कर रही थी। दरअसल इसकी जो मंथली इनकम है और इसके पिताजी की जो मंथली इनकम है, इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो उतने पैसों से तो तुम्हारे बेटे हफ्ते भर का खर्चा भी नहीं चलेगा। आई मीन योर पर्सनल एक्सपेंसेस। डैडी लेकिन पैसा ही तो सब कुछ नहीं होता। ये तुम कह रही हो? सुना तुमने? अभी पिछले हफ्ते की बात है। जिद कर बैठी कार चाहिए। माँ ने कहा भाई 4-4 कारें ऑलरेडी खड़ी है, 5वीं की क्या जरूरत है? बोली नहीं, मुझे तो वो इंपोर्टेड कार चाहिए। जिद करके बैठ गई, 2 दिन तक खाना नहीं खाया। आखिर मुझे खरीदनी पड़ी वो महंगी इंपोर्टेड कार। सॉरी टू कट यू ऑफ सर, लेकिन प्यार में बहुत ताकत होती है। अरे भाई, मैं प्यार की नहीं, कार की बात कर रहा हूं। देखो बरखुरदार, मैं बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूं। बिना पैसों के ये प्यार उस नंगे जिस्म की तरह होता है जिसके पास ठीक से ढकने के लिए कपड़े भी नहीं हो। सर, भले इस वक्त मेरे पास दौलत के अंबार ना हो, लेकिन दौलत की अहमियत मैं भी बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। आप देखना, एक दिन मैं इतनी दौलत कमाकर दिखाऊंगा कि। दौलत कमाना इतना आसान नहीं होता है मिस्टर यंग मैन, और खास तौर से तुम जैसे मिडिल क्लास लड़के के लिए। डैडी प्लीज। अरे प्रफुल्ल, तुम वहां क्यों बैठे हो? कम। जी अंकल।
प्रफुल्ल, तुम्हें शालिनी पसंद है? पर अंकल, शालिनी और संजीव तो... तुम उसकी चिंता मत करो, शालिनी उसी लड़के से शादी करेगी जिससे हम चाहेंगे। कैलाश, ये तुम... भवानी प्लीज, नाउ डोंट बी इमोशनल फूल। इस तरह से इमोशनल होने से काम नहीं चलता है जिंदगी में। और मेरी तुमसे कोई जाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं एक बाप हूं और हर बाप अपनी बेटी का सुख चाहता है। ओके? शालिनी, मैं समझ चुका हूं कि तुम्हारे डैड हम दोनों की शादी कभी नहीं होने देंगे, लेकिन मैं भी देखूंगा कि तुम्हारे डैड तुम्हारी शादी इस करोड़पति के साथ कैसे करते हैं। कैलाश, मेरे यार, कैसे हो तुम? हाय, बहुत देर कर दी यार तूने। भाई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में फंस गया था। अच्छा अच्छा। प्रफुल्ल बेटे, शालिनी बेटी से मुलाकात हो गई? एक बात बताओ, सारी बातें तुम लोग आपस में तय कर लोगे या कुछ डिसीजंस अंकल के लिए भी छोड़ोगे? अरे भाई, बाकी बातें हम समधी मिलकर तय करेंगे ना। अच्छा अंकल, मैं चलता हूँ। मुझे रात 3 बजे की फ्लाइट से सिंगापुर जाना है। लेट्स बूज। चल बेटा। अच्छा अंकल, मैं चलता हूँ। अच्छा आंटी। मैं भी चलता हूं मिस्टर कैलाश नाथ, लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और ये इस एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट को भी नहीं। बेटा प्रफुल्ल, लगता है थोड़ी ज्यादा पी गया। फोकट की थी ना, मिडिल क्लास। इसे रास्ते में कहीं टैक्सी क्या ऑटो में छोड़ देना। फोकट की बोलता है। I'm okay। कौन था ये बदतमीज? अरे छोड़ो उसे। शालिनी बेटे, देखो तुम्हारे अंकल। इसका जख्म देख के ऐसा लगता है श्रीवास्तव जैसे किसी ने कोई
भारी सी चीज से इस पे वार किया है। कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसे नहीं मारा, मैं तो गाड़ी में बैठा था, मुझे कुछ पता ही नहीं। मोहम्मद नजीब नाम का वो आदमी जिसने फोन करके हमें यहाँ बुलाया है, वो तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। हुजूर, मेरा नाम मोहम्मद नजीब है। हुजूर, मैं पीछे वाले घर पे रहता हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा है, इस आदमी ने इसको किसी हैवी राड से मार मार के इसका खून किया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने किसी को नहीं मारा। ये मैं तो खुद खड़ा नहीं हो सकता, तो इसको किसी भारी चीज से क्या मारूंगा? ये झूठ बोल रहा है साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा है इसका खून करते हुए। काम क्या करते हो तुम? जी, कारपेंटर हूँ मैं। ये सारा वाक़या तुमने अपने घर से देखा है? जी हुजूर। मैं वहां तुम्हारे घर होके आता हूं। ठीक है साहब। शिवा से उन दोनों आदमियों को वहां से हटाओ और वो रॉड वहां से उठा लो और उस लाश के पास जाओ। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। और बिल्कुल वैसी एक्टिंग करो जैसे उस आदमी को तुम मारने को जा रहे हो, और मारते रहो उसे। बस शिवा से बस, दैट्स इट। यहाँ तुम्हारे घर से किसी की शक्ल पहचानी नहीं जा सकती इतनी दूर से। सिर्फ ये देखा जा सकता है कि दो इंसान सामने खड़े हैं, वो झगड़ा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है, यकीन से नहीं कहा जा सकता। हुजूर, यहाँ पर दो ही आदमी थे, एक मरने वाला, एक मारने वाला, तीसरा तो कोई था नहीं हुजूर। अगर इस इंसान ने वाकई में कत्ल किया नजीब मियां, तो फिर यहाँ से दौड़ा क्यों नहीं, बैठा क्यों हुआ है कि पुलिस आए और इसे आराम से हवालात ले जाए? तुम दोनों मेरे साथ हवालात चलोगे। तुम दोनों के बाहर रिकॉर्ड करने श्रीवास्तव, ले चलो इन्हें। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको सब कुछ बता चुका हूं। आप मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करते? मैंने प्रफुल्ल को नहीं मारा है। हो सकता है संजीव तुमने प्रफुल्ल को नहीं मारा हो, लेकिन इस वक्त तुम हमारे प्राइम सस्पेक्ट हो। प्राइम सस्पेक्ट। श्रीवास्तव, वो कार चेक करवाई तुमने? जी हाँ, उसके फ्यूल टैंक में शक्कर डलवाई गई थी, इसी वजह से गाड़ी बंद हुई। यही हुआ जैसा कि मुझे शक था। हमारे संजीव साहब जो हैं, ये कार के सेल्समैन हैं और इन्हें इतनी तो नॉलेज है कि कार के फ्यूल टैंक में अगर शक्कर डाल दी जाए
तो थोड़ा अरसा कार चलने के बाद बंद हो जाती है। इनकी माशूका शालिनी के पिताजी उसकी शादी प्रफुल्ल के साथ कर रहे हैं, तो संजीव साहब के पास प्रफुल्ल को मारने का एक मोटिव तो है। You're right. और वो जूतों के निशान जो हमें वहां मिले थे, वो चेक करवा लिया मैंने। 10 नंबर के जूते थे। घोष बेटे, जी अब्बा। कैसा काम चल रहा है? अरे मैं पिछले महीने आया था तो काफी गाड़ियां आड़ियां नजर आ रही थी, कोई गाड़ी नहीं दिख रही। और वो तुम्हारे काम करने वाले लड़के किधर गए? कोई नजर ही नहीं आ रहा। अब्बा सबकी छुट्टी कर दी है मैंने, मेरे अकेले के लायक ही काम नहीं है यहाँ पर अब्बा। और वैसे भी ऐसी तंगी में सबकी पगार निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था अब्बा। अभी तो सबने एक अच्छा काम भी पकड़ लिया है अब्बा। बेटा धंधा बिल्कुल नहीं है? अब्बा मुझे तो लगता है कि कुछ दिनों में यहाँ का किराया निकालना मुश्किल हो जाएगा। हमें लगता है कि हमें गैराज बंद कर देना चाहिए अब्बा। बेटा ऐसी कोई तरकीब नहीं है कि जिससे अपना काम फिर चल निकले? वैसे तरकीब तो है अब्बा यहाँ की, और तरकीब यही है हम अपने गैराजों को दूसरों के गैराजों के तरीके से मॉडर्न बना दें, वही सुविधाएं वही फैसिलिटीज दें जो दूसरों के गैराजों में उनको मिलती हैं अब्बा। लेकिन ये हमारे बस का काम नहीं है अब्बा, क्योंकि इसमें कम से कम 2.5-3 लाख रुपए का खर्चा आएगा जो हम लगा नहीं सकते। 2.5-3 लाख? बस बेटा समझ ले तेरा काम हो गया। अपना धंधा बंद नहीं होना चाहिए, अपना गैरेज बिल्कुल बंद नहीं होना चाहिए। मैं इंतजाम करूंगा 2.5-3 लाख का। रुपया रुपया रुपया, मेरे डैडी को तो सिवाय रुपए के कुछ सूझता ही नहीं है। लेकिन वो करोड़पति प्रफुल्ल अब इस दुनिया में नहीं है। इतना प्यार करते हो मुझसे कि मुझे पाने के लिए तुमने उसका खून कर दिया? शालिनी तुम भी ये समझती हो कि मैंने प्रफुल्ल को मारा है? नहीं। हाँ उस रोज शराब के नशे में बहुत कुछ कह गया था, लेकिन मैंने उसका खून नहीं किया। कुल मिलाकर बात यह है कि हमारे रास्ते का कांटा तो निकल ही गया। अब जब तुम बेकसूर हो और यहाँ से छूट जाओगे तो हमारी शादी तो हो ही जाएगी ना। इनफैक्ट समझो कि हमारी शादी होने से कोई नहीं रोक सकता। 2 दिन हो गए श्रीवास्तव, अभी तक हमारे हाथ ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं लगा श्रीवास्तव जिससे कि ये कहा जा सके कि संजीव ही कातिल है। सर हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कैलाश नाथ कपूर के घर से प्रफुल्ल और संजीव दोनों एक साथ और एक ही कार में निकले थे। कपूर साहब के घर वालों ने और मिस्टर शिनॉय ने भी हमें यही बताया कि उस वक्त संजीव बहुत गुस्से में था और काफी नशे में भी था। वो ठीक है श्रीवास्तव, लेकिन he was totally drunk। इतना दारू पिया हुआ था और ऐसे आलम में कोई भारी सी चीज उठाना, कोई रॉड वगैरह और किसी का मर्डर करना, I don't think it is possible। लेकिन मोहम्मद नजीब साहब ये कहते हैं कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। एंड वो जूते, वहां पर जो निशानात हमने देखे, वो हो सकता है वो प्लान किए गए हों या फिर एक्चुअल कातिल के हों। लेकिन नजीब ने हमें यह भी बताया था कि उसने प्रफुल्ल और संजीव के अलावा वहां किसी तीसरे शख्स को देखा ही नहीं। हो सकता है कि हमारे ये मोहम्मद नजीब साहब झूठ बोल रहे हो। लाओ लाओ मेरे पैसे लाओ, जल्दी करो।
अब्बा, 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 इंस्पेक्टर साहब, मार दिया किसी ने उनको। जोसेफ, दिस इज ए बुलेट वुंड। लगता है किसी ने गोली मारी है इनको। और ये गराज ये साहब मेरा है। मैं बाजार गया था सामान लाने के लिए, लौट कर आकर देखा तो अम्मा की लाश पड़ी हुई थी साहब। मैंने फोन किया था आपको तुरंत। तुम्हारे अब्बा की किसी से कोई दुश्मनी, कोई रंजिश वगैरह? नहीं साहब, मेरे अब्बा तो बहुत सीधे साधे और सच्चे आदमी थे। उनकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है साहब? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? बिना किसी वजह के कोई किसी को क्यों गोली मारेगा? तुम्हें जरा सोच के बताओ कि तुम्हारे डैडी में ऑफ लेट कोई चेंज नजर आया? कोई ऐसी बात जो तुम्हें खटकी हो? हाँ साहब, पिछले कुछ दिनों से मुझे एक बात से बड़ी हैरानी होती थी साहब। अब्बा ने मुझसे 3 लाख रुपए गैराज में लगाने का वादा किया था साहब। 1 लाख रुपए उन्होंने मुझे कैश दिए भी थे साहब। 2 लाख रुपए मुझे देने वाले थे, लेकिन इतना पैसा वो कहां से लाए साहब? मैंने लाख पूछा, उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं साहब। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है साहब। लेकिन मेरी समझ में आ रहा है कि वो रुपया उनके पास कहां से आया। जोसेफ, वो पैरों के निशान देखो। तुमने उन फुटप्रिंट्स पे गौर किया श्रीवास्तव? ये बिल्कुल वैसे ही पैरों के निशान हैं, बिल्कुल अजीबोगरीब, जैसे प्रफुल्ल की लाश के पास पाए गए थे। जी हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि प्रफुल्ल और मोहम्मद नजीब दोनों की मौत का आपस में और इन फुटप्रिंट्स के साथ कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। कनेक्शन ये है श्रीवास्तव कि प्रफुल्ल के असली कातिल को नजीब ने देख लिया था। अब नजीब उसको ब्लैकमेल कर रहा था, जो उस कातिल को ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगा होगा, इसलिए उसने नजीब को भी अपने रास्ते से हटा दिया। एज सिंपल एज दैट। लेकिन इसका मतलब तो ये हुआ कि संजीव बेकसूर है। संजीव को हमें छोड़ना होगा श्रीवास्तव। नजीब की लाश को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाने का बंदोबस्त करो। पहले हमें यह देखना है श्रीवास्तव कि नजीब को जो गोली मारी गई है वो किस मेक की गन थी, किस मेक की। मॉर्निंग मिस्टर शिनॉय। ओ इंस्पेक्टर साहब, आप मेरे घर आ रहे थे? अच्छा हुआ, मैं आपको फोन ही करने वाला था। इंस्पेक्टर साहब, आपने उस लड़के को छोड़ क्यों दिया? सबसे पहली बात तो ये है मिस्टर शिनॉय कि आई एम नॉट आंसरेबल टू यू। गन वगैरह रखते हैं आप? गन? लाइसेंस वाली गन? नहीं, मेरे पास कोई लाइसेंस नहीं, कोई गन नहीं। जूते किस कलर के पहनते हैं आप? बेतुका सवाल है इंस्पेक्टर साहब। चलिए खैर छोड़िए, कलर से मेरा कोई मतलब नहीं, मेरा मतलब नंबर से। जूते किस नंबर के पहनते हैं आप? 10 नंबर के जूते पहनता हूँ। राइट। मिस्टर शिनॉय, आपके और आपके भतीजे के बीच में टर्म्स कैसे थे? अच्छे थे, कॉर्डियल रिलेशंस। आपको थोड़ी सी तकलीफ देना चाहता हूं मैं। जस्ट पार्ट ऑफ माई इन्वेस्टिगेशन, आपको मेरे साथ कैलाशनाथ कपूर के घर चलना पड़ेगा। इस तस्वीर को पहचानते हैं आप लोग? ऑफ कोर्स,
ये तो कारपेंटर नजीब है। हमारे घर 1-2 बार आया था फर्नीचर रिपेयर करने के लिए। किसी ने इसकी गोली मार के हत्या कर दी है। What? ये कह रहा था कि प्रफुल्ल का खून संजीव ने किया है। लेकिन संजीव को तो आपने रिहा कर दिया था। जी हाँ, वो बेकसूर था, हमने रिहा कर दिया। इंस्पेक्टर, आपकी ये बात मेरी समझ में नहीं आई। आ जाएगी मिस्टर कपूर, बहुत जल्द समझ में आ जाएगी। ये बताइए कि आप जूते कौन से साइज के पहनते हैं? जूता 10 नंबर का पहनता हूं, मगर जूते से कोई गन वगैरह रखते हैं आप? कोई पिस्टल या गन वगैरह घर में है आपके? यहाँ मेरे पास गन है और मेरे पास उस गन का लाइसेंस भी है। क्या मैं वो गन देख सकता हूँ? इंस्पेक्टर, मेरी पिस्तौल या गन से मैंने आपसे पूछा मिस्टर कपूर कि क्या मैं वो गन देख सकता हूँ? आइए। ये रही गन और ये उसका लाइसेंस। मिस्टर कपूर, आपकी इस गन का चेम्बर खाली है या बुलेट्स हैं उसमें? जी, गोलियां हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 6 गोलियां होनी चाहिए? जी हाँ। क्या मैं देख सकता हूँ? जरूर। इसमें तो 5 गोलियां हैं मिस्टर कपूर। जी 5। एक गोली कहाँ गई? इंस्पेक्टर साहब, सच कह रहा हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं पता। मैंने तो चाहिए। मिस्टर कपूर, मोहम्मद नजीब का कत्ल जो हुआ है वो इसी मेक की पिस्टल से हुआ है और शायद इसी पिस्टल से मिस्टर कपूर, आप जरा यहाँ चल के आएंगे प्लीज, जरा वॉक करके आएंगे। या मिस्टर शिनॉय, प्लीज जरा वॉक करके आएंगे यहाँ। मिस्टर कपूर, जरा अपने जूते उतारेंगे आप? इंस्पेक्टर, ये आप क्या एक्सरसाइज करवा रहे हैं हमसे? बताता हूँ आपको मैं क्या एक्सरसाइज करवा रहा हूँ आपको। प्लीज जरा जूते उतारिए प्लीज।
शालिनी जी, जरा आप ये जूते पहनेंगी? इंस्पेक्टर साहब सॉरी, 15 दिन से मेरे पाँव में मोच है। इसलिए मैं जूते नहीं पहन सकती। Alright. I'm sorry for that. मिसेस कपूर, क्या आप ये जूते पहन सकती हैं प्लीज? प्लीज प्लीज। मिसेस भवानी कपूर, आपने मिस्टर प्रफुल्ल शेनॉय और मिस्टर मोहम्मद नजीब का खून किया है। आपने। ये आप क्या बकवास कर रहे हैं इंस्पेक्टर? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी पर इतना गंदा इल्जाम लगाने की? ये बकवास नहीं है मिस्टर कपूर, मैं हमेशा सबूतों के बिना पे बात करता हूं। ये पैरों के निशान देख रहे हैं आप? ऐसे ही ठीक ऐसे निशान मुझे दोनों लाशों के पास से मिले हैं, मिस्टर प्रफुल्ल शेनॉय की लाश के पास से और मिस्टर मोहम्मद नजीब की लाश के पास से। इसका 3/4 हिस्सा जमीन में धंसा हुआ, इसलिए उसका निशान बिल्कुल गहरा है, और बाकी का 1/4 हिस्सा फ्लैट है बिल्कुल। 10 नंबर के जूते हैं, और ऐसे अजीबोगरीब जूतों के निशान मैंने जिंदगी में पहले नहीं कभी देखे। एंड आई वाज टोटली कंफ्यूज्ड, लेकिन अब मेरी समझ में आया। अब चूंकि आपके पैर छोटे हैं और आपने जूते बड़े साइज के पहन रखे थे, तो पैरों के जिस हिस्से पर आपके शरीर का वजन ज्यादा पड़ रहा था जमीन में, 3/4 हिस्सा वो जमीन में धंस गया, उसका निशान ज्यादा आ रहा था, और बाकी का 1/4 हिस्सा बिल्कुल फ्लैट आ रहा था। What nonsense, इंस्पेक्टर! आप क्या कहना चाहते हैं कि मेरी बीवी 10 नंबर के जूते पहनकर गई और इसने उन दोनों का कत्ल कर दिया? ये उन दोनों का कत्ल क्यों करेगी? इसकी क्या दुश्मनी थी उनसे? इसका जवाब तो ये देंगे आपको मिस्टर कपूर। मम्मी बोलिए, ये इंस्पेक्टर आपके ऊपर क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? मिसेस कपूर, अभी आप बच नहीं सकती, इसलिए बेहतरी इसी में है कि आप अपना जुर्म कबूल कर लीजिए। मिसेस कपूर, प्रफुल्ल शेनॉय के मर्डर के बाद जब मैं यहां पर पहली बार आया, तो आप लोगों ने बताया कि प्रफुल्ल और संजीव के यहां से जाने के बाद आप लोगों ने बताया कि शालिनी जो है वो हॉल में बैठ के वीडियो फिल्म देख रही थी, मिस्टर कपूर और मिस्टर शेनॉय ड्राइंग रूम में बैठ के विस्की पी रहे थे, और आप यानी मिसेस भवानी कपूर ऊपर अपने कमरे में थी, और आपने नीचे मैसेज भेजी थी कि आपको आज भूख नहीं है, आप डिनर नहीं करेंगी। इसी का फायदा उठा के आप गई, आपने प्रफुल्ल का मर्डर किया और वापस अपने कमरे में आके आप सो गई। इनफ नाउ इंस्पेक्टर, इनफ! भवानी ने ऐसा कुछ नहीं किया। भवानी, तुम मेरे और शालिनी के सर पर हाथ रखकर कसम खाओ कि तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। भवानी,
इंस्पेक्टर साहब को यकीन दिलाओ, कसम खाओ मेरी और शालिनी की कि तुमने ये खून नहीं किया है। मैं झूठी कसम नहीं खा सकती। हाँ, मैंने ही उन दोनों को मारा है। मैंने खून किया है उन दोनों का। मम्मी। भवानी, तुमने ली मेरे भतीजे की जान? अब आप हमें ये बताएंगी मिसेस भवानी कपूर कि आपने ये सब क्यों किया? मैं नहीं चाहती थी कि शालिनी की मर्जी के खिलाफ उसकी शादी प्रफुल्ल से की जाए। मैं चाहती थी कि मेरी बेटी को उसका प्यार मिले, उसकी शादी संजीव से हो। लेकिन कैलाश अपनी जिद पर अड़े हुए थे, इसलिए शालिनी के रास्ते से प्रफुल्ल को हटाने के लिए जब उस दिन सब लोग अंदर बातों में व्यस्त थे, मैंने चुपचाप जाकर उसके कार के टैंक में शक्कर मिला दी ताकि कुछ दूर जाकर वो बंद पड़ जाए। और फिर मैंने वहां जाकर उस रात बहुत तेज बारिश थी। मुझे डर लगा कि कहीं मेरे पैरों का निशानों का पीछा करते हुए पुलिस मुझ तक न पहुंच जाए। इसके लिए मैंने शनॉय के जूतों का इस्तेमाल किया ताकि पुलिस गुमराह हो जाए। और मिस्टर मोहम्मद नजीब ने आपको ये कत्ल करते हुए देख लिया था, इसीलिए आपको वो ब्लैकमेल कर रहा था। आपसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ, आपने उसको भी अपने रास्ते से हटा दिया। हाँ। और दूसरा कत्ल यानी मिस्टर मोहम्मद नजीब का कत्ल आपने अपने हस्बैंड के रिवॉल्वर से किया, करेक्ट? जी हाँ। लाओ लाओ मेरे पैसे लाओ, जल्दी करो। तुमने क्या किया भवानी? तुमने क्यों किया ऐसा? मैंने सुना था मिसेस भवानी कपूर की प्यार और मोहब्बत के लिए लोग अक्सर अपनी जानें दे दिया करते हैं, कुर्बान हो जाया करते हैं। लेकिन आपने अपनी बेटी को उसका प्यार दिलाने के लिए दो लोगों की जानें ली हैं। गुनहगार पुलिस को गुमराह करने के लिए जितनी मर्जी कोशिश करे मिसेस भवानी कपूर, पुलिस गुनहगार की राह पकड़ ही लेती है। कितनी अजीब विडंबना है। जो रास्ता आपने अपनी बेटी को प्यार वापस दिलाने के लिए अख्तियार किया है, यह रास्ता आपको अब जेल की सलाखों के पीछे ले जाएगा। मैं आपको मिस्टर मोहम्मद नजीब और मिस्टर प्रफुल्ल शिनॉय के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं।